जय हिंद दोस्तों यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर के, यानी आपका जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, चाहे आपका रिलेशन भर्ती को, चाहे ओपन भर्ती को, चाहे आपका स्पोर्ट भर्ती को, जितने क्वेश्चन अभी तक आपके आर्मी एनए के एग्जाम पूछे गए वो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन करा हूँ अगर आप ये तैयार कर लेते हैं और इसके साथ जो मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ अगर आप वो तैयार कर लेते हैं, ये हमारे चैनल 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। यहाँ पे हम आपको 3000 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप ये एक बार तैयार कर लेते हैं आप एग्जाम इसी साल 100% क्वालिफाई हो जाएगा। और जो ये क्लास हो रही है प्रीवियस ईयर की, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको जाना है प्ले स्टोर में और वहाँ पे सर्च करना एनए वाला और ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे जो डेली क्लास होती है प्रीवियस ईयर की उसका जो पीडीएफ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जैसे आप पेपर के सामने बैठे हुए। अगर आप यहाँ पे ये मान चलना है 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पे मैं एग्जाम तक जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। आप एग्जाम में बिल्कुल 100% ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा पहला सेक्शन है बायोलॉजी का, जिसमें पूछा क्या जा रहा है चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वह कौन सा होता है। और ये क्वेश्चन आपको एआरओ लखनऊ में पूछा गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना मेथेनोइक अम्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला है शर्करा, दूसरा है करक्यूमिन, तीसरा हमारा क्लोरोफिल और चौथा क्या लेक्ट। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका क्लोरोफिल। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सारे क्वेश्चन जो नोट करते चलना। आप एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब भी आपका आर्मी एनए का एग्जाम लगेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। ये जो हेपेटाइटिस होता है किसके कारण आपका होता है। तो हेपेटाइटिस जो होता है किसके कारण होता है, ये आपका वायरस के कारण से होता है। ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलुरु में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चिकित्सा विज्ञान की गुर्दों से संबंधित शाखा कौन सी है। यानी चिकित्सा विज्ञान की गुर्दों से संबंधित आपकी जो शाखा है वह कौन सी। ये क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना नेफ्रोलॉजी। यानी जो नेफ्रोलॉजी दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। इसका क्या हो जाएगा राइजोपस। यानी जो ऑप्शन सी हमारा दिया जा रहा है राइजोपस ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना सारे क्वेश्चन आपको नोट जरूर करते चलना। आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब सबसे ज्यादा क्या होता है क्वेश्चन का रिपीट ही पूछा जाता है आपका। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि भिंडी पीत सीरा मीजेक बीमारी फैलने का माध्यम क्या होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ शिलोंग में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना। जो कीट दिया जा रहा ऑप्शन नंबर ए ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर में आहार नली के किस भाग में भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अंबाला में पूछा गया था। तो जो मानव शरीर में आहार नाली के किस भाग में भोजन पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा मुंह। यानी जो ऑप्शन बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है आपका। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ मुजफ्फरपुर में पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस है। और ये क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका निष्क्रिय गैस है। वैसे क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो आपके बायोलॉजी सेक्शन में आ गया है।
तो इसकी ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन हमारे क्या दिए जा रहे हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा है आर्गन। तो इनमें से कौन सी आपको लगता है कि निष्क्रिय गैस है, तो निष्क्रिय गैस कौन सी आपकी हो जाएगी, जो आर्गन दी जा रही, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जब किसी तत्व के परमाणु का एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, और ये क्वेश्चन का एआरओ जोधपुर में पूछा गया था। और ये भी क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री वाला सेक्शन का केमिस्ट्री का है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, जो हमारा दे रहा आइसोटोप, यानी ऑप्शन बी आइसोटोप, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि स्थलीय परितंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित होता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना 1.1% जो हमारा दिया जा रहा ऑप्शन ए, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, इसमें पूछ रहा है खालिस्तान को आमतौर पर काम जेली के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोटा में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना टीनोफोरा, जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन बी, यानी कि टीनोफोरा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार प्रयोगशाला में मूल कोशिकाओं से कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशी विकसित की थी, और ये क्वेश्चन आपका यारो हमीरपुर में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये मान चलना, अगर आपको 35 भी क्वेश्चन आपको आ रहे तो आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था 14 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि पौधों के कौन से भाग को एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना इसका, केवल जो बाह्य सतह होती, केवल बाह्य सतह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में लिंग गुण सूत्रों के जोड़े को दर्शाता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में पूछा गया था। तो गुणसूत्रों की जोड़े को कौन दर्शाएगा, तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए एक्स वाई दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा अगला सेक्शन आता है केमिस्ट्री का, क्योंकि जो आपका केमिस्ट्री का सेक्शन आता है इसमें भी टोटल आपका जब भी एनए का पेपर लगता है 15 क्वेश्चन इसके भी आपके पूछे जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा में दिया गया था। तो ये हमारे 4 कथन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। पहला क्या, अधातुओं की ऑक्साइड क्षारीय होती है। हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो अधातुओं की ऑक्साइड क्षारीय होती है, बिल्कुल गलत, उसके क्या होता है, अम्लीय होता है। दूसरा क्या, अधातुओं की ऑक्साइड अम्लीय होता है, ये कथन आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बोहर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी जो बोहर मॉडल होता है यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, और इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऊर्जा के परमाणुकरण की अवधारणा, यानी ऊर्जा के परमाणुकरण की अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि सीमेंट में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य होता है, यानी सीमेंट में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, सूखने की जो दर होती है उसे क्या करने के लिए, कम करने के लिए, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, अल्फा बीटा गामा, इसे गामा लिख लेना, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। और चौथा ऑप्शन क्या है, सभी की भेदन क्षमता समान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, जो गामा विकिरण होती है, गामा किरणें, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी भेदन क्षमता किसकी सबसे अधिक होती है, वह गामा किरणों की होती है।
अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है, यानी नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का उपयोग किस रूप में आपका किया जाता है। तो किस रूप में किया जाता है, तो राइट आंसर नोट कर लेना, नियंत्रक के रूप में, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का उदाहरण है। तो इसमें जो हमारा अमोनिया गैस दिया जा रहा है, अमोनिया गैस क्या हो जाएगा, एक यौगिक का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अक्रिय गैस का अणुभार अधिक है, निम्नलिखित में से कौन से अक्रिय गैस का अणुभार अधिक है। तो ये चार ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, इसमें किसका अणुभार जो है सबसे अधिक है, तो वह क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में पूछा गया था। तो किसकी तरंग दैर्घ्य आपकी सबसे कम होती है, तो वो जो गामा किरणें होती है इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम आपकी होती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ मुजफ्फरपुर में पूछा गया था, और इसके चार ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसमें कौन सी धातु है, तो धातु इसमें आपकी कौन सी हो जाएगी, तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्योंकि ये सल्फर भी धातु नहीं है, नाइट्रोजन भी धातु नहीं है, ऑक्सीजन भी धातु नहीं है, तो कोई विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कोई विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है, किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पुणे में पूछा गया था। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। अगला क्या, रासायनिक अभिक्रिया को धीमा करता है। ऑप्शन बी क्या, यह अभिक्रिया की दर को परिवर्तित नहीं करता है। और पहला ऑप्शन क्या है, यह उत्प्रेरक कुछ नहीं बल्कि उस अभिक्रिया का एक अंतिम उत्पाद है। तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाना, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस है। ये हमें चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें पूछा जा रहा है कौन सी एक ऐसी जो निष्क्रिय गैस है। तो जो हमारे यहाँ पे आर्गन गैस है, आर्गन गैस कैसी गैस होती है, निष्क्रिय गैस होती है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब किसी तत्व के परमाणु के एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है उसे क्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पालमपुर में पूछा गया था, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं आइसोटोप, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जब भी आपका एनए का पेपर लगेगा। अगले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाता परमाणु नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदाबाद में पूछा गया था। इसमें कौन सा आपको ऐसा लगता है जो दाता परमाणु नहीं है, तो राइट आंसर नोट कर लेना, जो एल्यूमिनियम दिया जा रहा है ये आपका दाता परमाणु इसमें नहीं है। और जो हमारा फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गए, ये सारे क्या हो जाते हैं आपके दाता परमाणु आपके हो जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है। तो जो पीतल मिश्र धातु होती है इसके मुख्य घटक कौन सा होता है, एक तांबा होता है और जस्ता होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम आपका क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका यारो दानापुर में पूछा गया था। तो साधारण नाम क्या हो जाएगा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा फिजिक्स आता है। जब भी आपका पेपर लगेगा 5 क्वेश्चन के फिजिक्स के भी पूछे जाते हैं आर्मी एनए के एग्जाम में। और पहला क्वेश्चन फिजिक्स क्या है हमारा, इसमें पूछ रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो कैसा प्रतिबिंब होता है, वह होता है आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह आपका आभासी एवं सीधा होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, यानी विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और 35 नंबर में क्या पूछ रहा है, एक विशिष्ट घर के एक माह में ऊर्जा खपत 9 गुणे 10 की पावर, इसे 8 कर लेना, क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 8 जूल है। इकाई में ऊर्जा कितनी होगी, यानी ऊर्जा इकाई में ऊर्जा आपकी कितनी होगी। और ये क्वेश्चन को यारो कोलकाता में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे। इसका जो राइट आंसर वहां पे आपका माना गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 250 इकाइयां, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिंग के लिए निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया साइट लोकप्रिय है। और यहाँ से हमारा जीके का स्टार्ट पोर्शन हो जाता है। जीके टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अंबाला में पूछा गया था। इसके 4 इस ऑप्शन क्या है, पहला इंस्टाग्राम, दूसरा फेसबुक, तीसरा है फ्लिकर और चौथा क्या लिंक्डइन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, जो हमारा लिंक्डइन दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 10 अक्टूबर 2017 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन थे। 10 अक्टूबर 2007, क्योंकि जब भी आपका आर्मी एनए का एग्जाम लगेगा ना, वहां पे 2 क्वेश्चन में करंट अफेयर के आते हैं, तो आपको करंट अफेयर भी साथ साथ पढ़ते चलना है। टोटल 10 क्वेश्चन तो आपके जीके के आते हैं और जिसमें आपके 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर ज्यादातर क्वेश्चन वो आपका स्पोर्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे ज्यादा आपका स्पोर्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। जब ये क्वेश्चन आपको वहां पे पूछा गया था तो उस समय जो कृषि और विज्ञान कल्याण मंत्री उस समय कौन थे, उस समय जब इसका आंसर किस राइट किया गया था, राधा मोहन सिंह थे। उस समय कौन थे, राधा मोहन सिंह थे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश को भारत ने चीतल हेलीकॉप्टर का निर्यात किया था। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन उस समय आया हुआ था और इसकी आपका क्वेश्चन एआरओ ग्वालियर में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अफगानिस्तान, दूसरा म्यांमार, तीसरा दक्षिण अफ्रीका और चौथा है बांग्लादेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर वहां पे आपका माना गया था। तो आपको साथ साथ करंट के भी क्वेश्चन पढ़ते रहना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का आएगा जीके में। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि पीपल डेली समाचार पत्र इस देश से छपता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ हिसार में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। यह क्वेश्चन जब आपका उस समय पूछा गया था, यहाँ पर कोई सन नहीं दिए गए थे, यहाँ पे कोई सन आपका नहीं पूछा गया, केवल आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अल्मोड़ा में पूछा गया था और वहां पे जो आपका राइट आंसर इसका किया गया था वह था फखरुद्दीन अली अहमद। क्या राइट आंसर किया था फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर वहां पे किया गया था। तो आपके सामने भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है वहां पूछा जाए आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको राइट आंसर करना है कि फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था वह उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में यह क्वेश्चन आपका कहां पे स्थित हो जाएगा, यह हो जाएगा फर्रुखाबाद में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्रुखाबाद में, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है, किस भाषा में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, किस भाषा में हो जाएगी, वह ब्रज भाषा में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है, उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है।
और ये क्वेश्चन आपका एआरओ हमीरपुर में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार के का रेगिस्तान है आपका। तो अफ्रीका में जो कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका शीत तटवर्ती रेगिस्तान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शीत तटवर्ती रेगिस्तान हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी। तो किस महाद्वीप की खोज की गई थी, वह की गई थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन था मैथ का। मैथ दोस्तों वहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभी आपका एनए का एग्जाम लगेगा और जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं। यानी अगर आपका बेसिक मैथ सही है तो आप बड़ी आसानी जो 5 क्वेश्चन मैथ के आते हैं वो सॉल्व कर लेंगे। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि 40 के वर्ग का 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 40 को वर्ग क्या हो जाएगा, यानी 40 गुणे 40 और के वर्ग का 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा, 40/100 कर देंगे। का चौथाई भाग यानी 1/4। अब जो वैल्यू कटे काट दो, यहाँ पे इस 4 से 4 काट दो और 40 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, 3, 7, 15 के चतुर्समानुपाती क्या होगा। अब मान लो चतुर्समानुपाती यहाँ पे होता है x, तो x का मान क्या हो जाएगा, इन बाहर वाली संख्याओं को गुणा कर देंगे और दोनों अंदर वाली संख्याओं को गुणा कर देंगे। यानी क्या कर देंगे, यानी 3 गुणे x बराबर कर देंगे 7 गुणे 15। तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7 गुणे 15/3। जो वैल्यू कटे काट दो, यहाँ पे 7 पना कितना हो जाएगा 35। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारे ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैथ क्वेश्चन 5 आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं, बहुत ही आसानी से आप वहां पे सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए बी सी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले यह एक काम को एक कितने दिन में पूरा करेगा। और ये क्वेश्चन आपका यार जबलपुर में पूछा गया। तो सबसे पहले क्या दे रहा है, बी और सी किसी काम कै दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है, ए बी सी यानी तीनों आ गए, ए भी है, बी भी है, सी भी है, ये किसी काम कर रहे हैं 20 दिन में। अब पूछ रहा है कि ए अगर अकेले उस काम को करे तो पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करें, इन दोनों को ले लो एलसीएम। तो 40 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 से करेंगे भाग 1 हो जाएगा, 20 से करेंगे बेस दूना 4 2 हो जाएगा। तो यानी जो बी और सी है ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वो कर रहा है 1। और जो ए बी सी 3 लोग हैं ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। तो इसमें एक की वैल्यू क्या बढ़ी होगी, जब यहाँ पे ए यहाँ पे है, ये ए यहाँ पे है और यहाँ पे ए नहीं है, तो जब ए यहाँ पे आ गया तो एक कितना मान बढ़ गया, 1। यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1। तभी तो बढ़ा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं था, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे तीनों आ गया तो यहाँ 2 हो गया, 1 ही बढ़ा है। तो जो ए है एक दिन में काम कर रहा है 1 और कुल काम हमारा कितना, जो एलसीएम आएगा वो इनका हो जाता है कुल काम। यानी ये ए जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, कुल काम कितने दिन में करेगा, 40 क्या कर देंगे भाग कर दो 1 से, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा यहाँ पे। तो पूरे काम कितने दिन में करेगा वो अकेले, 40 दिन में। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 75, 80 और 135 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 3 क्षेत्रफल आपका बचे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपल से क्या करना है, जो संख्याएं दी जाएंगी उनका आपको एलसीएम निकाल लेना है। यानी कि 75 हो गया, 80 हो गया और 135 हो गया। तो इनका क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा। तो ऐसे करके एलसीएम निकाल लेंगे जो इनके, और जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इसका कितना निकल के आएगा, 10,800 एलसीएम निकल के आ जाएगा। और सवाल में क्या पूछा जा रहा है, प्रत्येक दशा में 3 क्षेत्रफल बचे। और जितना क्षेत्रफल बच रहा है, जितना भी आपका क्षेत्रफल बच रहा हो, या क्षेत्रफल लिख के दे या संख्या लिख के दे, जो भी यहाँ पे आपका दे उसी को आपको सिंपल से यहाँ पे क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जैसे जो जोड़ेंगे, जो संख्या यहाँ पे आपके निकल के आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा।
यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा इधर ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों वहाँ पे जो मैथ क्वेश्चन है बिल्कुल नॉर्मल आता है, जो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसानी से 5 क्वेश्चन वहाँ के सॉल्व कर लेंगे। और इसमें जैसे पूछ रहा है कि 150, 225 और 375 का HCF क्या होगा, तो आपको जब भी HCF निकालना सबसे पहले करना है कि जो दोनों बड़ी संख्या है उनको ले लेना है। तो जैसे सबसे पहले भाग दे दो तुम 225 का 375 में तुम भाग दे दो, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 225 लिख देंगे, इससे माइनस घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 150 को तुम अब कितना, यहाँ पे 225 लिखा है, 225 को यहाँ पे सिंपल सा आपको लिख देना है। अब कितनी बार जाएगा, अब एक बार फिर जाएगा, फिर यहाँ पे करो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है 5 हो जाएगा। अब 12 में 5 घटेगा 7 आएगा, ये कट जाएगा, कितना आ गया 75 यहाँ पे आपका आ गया। अब फिर वहाँ 150 में से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा आपको, ये आपका 2 बार जाएगा, यहाँ पे 150 हो जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे एक संख्या 75 आ गई है। अब एक क्या बची हमारे, 150 और बचा है, यानी कि अब क्या बची, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या बची है, 150, क्योंकि ये 2 संख्या हम ले चुके हैं। अब यही संख्या हमारे एक और बच रही है, इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे और इसको सिंपल सा भाग कर देना आपको 75 से, जो यहाँ पे एक संख्या बच रही है। अब इसमें हम करते हैं कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका जो HCF होगा, HCF कितना हो जाएगा, HCF हमारा निकल के आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा 75, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको चैनल में नया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलता रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।